जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, इस मनुष्य जीवन की सार्थकता भगवान की प्राप्ति में ही है। भगवान में प्रेम होने से भगवान की प्राप्ति होती है। यह बात गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों में जगह जगह बताई गई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा तो इस प्रकार रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूँ, तत्व से जाना जा सकता हूँ तथा प्रवेश अर्थात एक ही भाव से प्राप्त भी किया जा सकता हूँ। श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर के वचन हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। भगवान श्री कपिल देव जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। यही नहीं, स्वयं भगवान ने भी भक्त उद्धव से कहा है, उद्धव, योग साधन, ज्ञान साधन, धर्म अनुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त करने में उतने समर्थ नहीं हैं जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। मैं सत्पुरुषों का प्रियतम आत्मा हूँ। मैं एकमात्र अनन्य श्रद्धा भक्ति से ही प्राप्त होता हूँ। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र कर देती है जो जन्म से ही चांडाल हैं। इस प्रकार प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति बतलाई गई है। वह प्रेम प्राप्त होता है सत्संग से, कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। तथा जैसे विषयों का चिंतन करने से विषयों में प्रेम होता है, वैसे ही भगवान का चिंतन करने से भगवान में प्रेम हो जाता है। भगवान में अनन्य और विशुद्ध प्रेम हो जाने पर भगवान के स्वरूप का चिंतन और भगवान के नाम का जप अपने आप ही होता रहता है। फिर वह भगवान को भूल ही नहीं सकता। गोपियों का भगवान में अनन्य प्रेम था, अतः वे भगवान को कभी नहीं भूलती थी। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है, जो गायों को दुहते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को पालने में झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, घरों में जल छिड़कते समय, झाड़ू देने आदि कर्मों को करते समय प्रेम पूर्ण चित्त से, आँखों में आंसू भरकर, गदगद वाणी से श्री कृष्ण के नाम और गुणों का गान किया करती थी। इस प्रकार सदा श्री कृष्ण में ही चित्त लगाए रखने वाली वे ब्रजवासिनी गोपियाँ धन्य हैं। जिस प्रकार भगवत चिंतन से भगवत प्रेम प्राप्त होता है, वैसे ही केवल भगवान नाम जप से भी भगवान में प्रेम हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुमिरिये नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। तुलसीदास जी ने तो भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम की महिमा गाई है। राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम खल कोटि कुमति सुधारी। नाम जप कैसे भी करें वह कल्याण ही करता है। परंतु पूज्य श्री सेठ जी एक खास बात बताते हैं कि भगवान नाम जप के साथ उस नाम का अर्थ जो नामी भगवान हैं उनका स्मरण रखने से वह जप बहुत अधिक महत्वपूर्ण और कल्याणकारक हो जाता है। नाम जप यदि परम श्रद्धा प्रेम पूर्वक किया जाए तो उसकी महिमा तो गा ही नहीं सकता कोई, क्योंकि श्रद्धा प्रेम होने से जप निरंतर तो अपने आप ही होने लगता है। फिर यदि किसी भी प्रकार की कामना न रखकर निस्वार्थ भाव से केवल कर्तव्य समझकर नाम जप किया जाए
तो उसके तुल्य तो कोई भी साधन नहीं है। इस प्रकार नाम जप करने वाले साधक को तो तुरंत भगवान की प्राप्ति हो जाती है। उच्च कोटि का विशुद्ध प्रेम निष्काम भाव होने पर ही होता है। उसी को अनन्य विशुद्ध परम प्रेम कहते हैं, जिसके प्राप्त होने पर भगवत साक्षात्कार होने में क्षण भर का भी विलंब नहीं हो सकता। किंतु याद रखना चाहिए कि उस ऊंचे सच्चे प्रेम में दिखाऊपन कभी नहीं रहता। सच्चा प्रेमी मैं प्रेमी हूँ ऐसा कहता कहलाता नहीं, बल्कि स्वयं वैसा बनता है। जो मनुष्य संसार में मैं प्रेमी हूँ ऐसा प्रचार करता है, वह सच्चा विशुद्ध प्रेमी नहीं है। क्योंकि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा और कंचन कामनी भोग आराम का इच्छुक पुरुष ही लोक दिखाऊ प्रेम किया करता है। परंतु प्रेम न करने से तो ऐसा सकाम प्रेम करना भी अच्छा है, क्योंकि कभी आगे जाकर वही प्रेम सकाम से निष्काम हो सकता है। पर स्मरण रखना चाहिए कि निष्काम और अनन्य प्रेम होने पर ही भगवान अपना दर्शन देने के लिए विशेष बाध्य होते हैं। यदि भगवान निष्काम प्रेम न होने पर भी अनन्य भक्ति से दर्शन दे दें तो यह उनकी विशेष उदारता है। रामचरितमानस में भगवान स्वयं निष्काम भजन करने वाले भक्त की विशेषता बतलाते हैं। जो नाम उच्चारण अकेले या बहुत व्यक्ति मिलकर बाजे के साथ या बिना बाजे के उच्च स्वर से सामूहिक रूप से किया जाता है, उसे कीर्तन कहते हैं। उस नाम कीर्तन की महिमा भी अपार है, किंतु उसमें भी प्रधानता श्रद्धा प्रेम की ही है। जितना ही अधिक श्रद्धा प्रेम और निष्काम भाव होता है, उतना ही अधिक मूल्यवान होता है। श्री नारद जी, श्री तुलसीदास जी, श्री सूरदास जी, श्री नरसिंह मेहता जी, श्री गौरांग महाप्रभु एवं मीराबाई आदि बहुत से भक्त कीर्तन प्रेमी माने जाते हैं। कीर्तन प्रेमी माने जाते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक बतलाया गया है, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जला देता है, उसी प्रकार पवित्र कीर्ति श्री हरि के नाम का संकीर्तन जानकर किया जाए अथवा बिना जाने पुरुष के संपूर्ण पापों को भस्म कर डालता है। श्री शुक्राचार्य जी भगवान ने कहा है, प्रभु मंत्रों की अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन से सुधर जाती हैं। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। यही नहीं, भगवान नाम जप का बड़ा भारी प्रभाव है। नाम जप के प्रभाव से तो स्वयं भगवान ही उस जापक के वश में हो जाते हैं। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भक्त हनुमान जी की भगवान के नाम में परम निष्ठा थी। आध्यात्म रामायण में समुद्रोल्लंघन के समय वे कहते हैं, प्राण निकलते समय जिन भगवान के नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर से तरकर उनके परम धाम को चला जाता है। राज्य अभिषेक के पश्चात जब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न हो उन्हें वर मांगने को कहते हैं, तब श्री हनुमान जी अत्यंत हर्षित होकर यही वर मांगते हैं, हे राम जी, आपका नाम स्मरण करते हुए मेरा मन तृप्त नहीं होता, इसलिए मैं सदा सर्वदा आपका नाम स्मरण करता हुआ ही इस पृथ्वी पर स्थित रहूं। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, मनुष्य मरते समय, आतुर अवस्था में, गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो वह सारे कर्म बंधनों से छूटकर उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा होने पर भी घोर कलयुग में मनुष्य उन भगवान की उपासना तत्परता से नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य कैसा भी पापी क्यों न हो, नाम जप के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। किसी कवि ने भी कहा है, जब ही नाम हृदय धर्यो,
भयो पाप को नाश, मानो चिनगी आग की परी पुराने घास। गीता जी में भी भगवान ने कहा है, अपि चेत्सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। श्रीमद् भागवत में ही आता है भगवान के पार्षदों के वचन, सभी पापियों के लिए इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान के नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। शुकदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, अजामिल जैसे पापी ने मरते समय पुत्र के निमित्त से भगवान के नाम का उच्चारण किया था, किंतु उसे भी परम धाम की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है, उनकी तो बात ही क्या है। श्री नारद पुराण में श्री सनक जी नारद जी के प्रति कहते हैं, जो लोग प्रतिदिन हरे, केशव, गोविंद, वासुदेव, जगन्मय इत्यादि भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता है, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता है। जय श्री राधे। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा